हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी भर्ती में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरें और वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में जो है अब सिर्फ एक एजेंसी एग्जाम नहीं लेने वाली। एक एजेंसी जो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम लेगी, एक एजेंसी ऐसी होगी जो आपका आंसर चेक करेगी, एक एजेंसी जो होगी जो रिजल्ट पब्लिश करेगी। मतलब पहले क्या होता था, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एसएससी जीडी का एग्जाम जो होता था ईडीक्यूटी ही पूरा करा रही थी, पहले टीसीएस कराती थी। तो किसी एक एजेंसी के हाथ में होता था कि वही वैकेंसी यहाँ पर निकालेगी, वही आपका क्वेश्चन सेट करेगी, वही आपका जो है एग्जाम में जो मॉनिटर होता है, जब आप एग्जाम देने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होगा उसी का रहेगा, आंसर वही चेक करेगा, रिजल्ट वही पब्लिश करेगा। लेकिन नहीं, अब यहाँ एसएससी ने जारी किया है कि हम एक एजेंसी को नहीं रखने वाले, हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 एजेंसी को रखें। और उसमें भी मुख्य एजेंसी जो रहेगा वो ईडीक्यूटी रहेगा, टीसीएस रहेगा, मतलब 2-3 को मुख्य रखेंगे और बाकी को ऐसे रखेंगे कि हाँ एग्जाम यही कराएगी, एग्जाम में जो इन्विजिलेटर रहेगा ये इस एजेंसी का रहेगा, आंसर ये एजेंसी चेक करेगी, रिजल्ट ये एजेंसी पब्लिश करेगी। इससे क्या होगा ना कि अगर कोई घूस दे के भी नौकरी लेना चाहेगा, कोई यहाँ पर जो पेपर लीक भी कर देगा, मान लो कोई क्वेश्चन लीक कर देता है, ठीक है, होता क्या है कि कोई बच्चा क्वेश्चन खरीद लेता है कि यही यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो चीटिंग कैसे करेगा, उसको एग्जाम सेंटर के अंदर भी तो सेटिंग करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो वे तो उसी समय आते हैं, मतलब तुरंत आपका तुरंत आता है, ऐसा नहीं कि पहले से बना हुआ रहता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो इस केस में क्या होगा ना कि बच्चा क्या करता था, सिस्टम हैक कर लेता था। लेकिन अब सिस्टम हैक कैसे करेगा, क्वेश्चन कोई और सेट कर रहा है, इन्विजिलेटर किसी और का रह रहा है वहां पर, तो उसके बाद भी जो है एक प्रोसेस चेकिंग चल रहा है, कैमरा जो वहां पर लगाया जाएगा वो कोई और इन्विजिलेट करेगा, मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर्स में जो कैमरे लगे रहेंगे वो आपका कहीं और से देखा जाएगा, ठीक है, वो किसी और एजेंसी को दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर चोरी चमारी का तो खत्म हो गया। अब आता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कब होगा। तो एसएससी जीडी एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एसएससी जीडी का जो है आपका एग्जाम होगा मई 2026 में। कब होगा? मई 2026 में। तो इतना लेट एग्जाम क्यों कराया जा रहा है? एक चीज आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है मई 2026 में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई टीचर इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, आपके रोजगार भी अंकित हो गए, या और भी जो बड़े टीचर्स आपके यूट्यूब पर हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज को लेकर, जैसे गगन प्रताप सर हो गए जो कि एसएससी जीडी की वो भी बात करते हैं, तो उन लोग यहाँ पर ना ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई बड़े टीचर, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि एसएससी जो है अपना जो टेंडर देता है, ठीक है, जितने भी एजेंसीज को, तो एसएससी ये चीज कर रहा है कि अपना जो एजेंसी है उसको थोड़ा बदल रहा है, थोड़े और एजेंसी ला रहा है, तो इस कारण से समय लगेगा उसको। मतलब आपका अप्रैल मंथ में आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है मई में एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का। लेकिन एग्जाम मई में ही होगा, अप्रैल में नहीं हो पाएगा। अप्रैल में आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा मिड अप्रैल में, ठीक है, 15 से 20 अप्रैल के आसपास आपको ये पता एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम किस दिन होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी में जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे तो उनका एक उनके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। अगर वो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि वो लोग अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसमें, डीवी में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर जो लोग यहाँ पर नहीं बनवा पाएंगे फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, लेकिन वे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा ना, उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अनरिजर्व्ड में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अगर वो लोग पुष्टि कर पाते हैं कि हाँ ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहे तब, लेकिन अगर आप वो भी पुष्टि नहीं कर पाते तब आपको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से आपने फॉर्म भरा, लेकिन डीवी के समय ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, तो आपको बोला जाएगा अच्छा कोई बात नहीं, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा उसमें शिफ्ट करके देखते हैं, तुम्हारा कटअप बैठ रहा है तो आगे हम तुमको ये कर देंगे। लेकिन उसमें भी अगर आप देखिएगा नहीं बैठ रहा है तब आपको डीवी में वहां पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर बोल दूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाते, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ख्याल रखिएगा। अब एग्जाम की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम जो आपका इस बार होगा इसमें कोई भी स्लॉट बुकिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा। आपका जो है एग्जाम सिटी निकलेगा 10 दिन पहले। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले एग्जाम सिटी निकलेगा, और 4 से 5 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। कोई भी स्लॉट बुकिंग वाला सिस्टम इसमें नहीं रहने वाला है एसएससी जीडी में, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। इसमें अगर देखें यहाँ पर तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में रहता है ना, तो ये जो आप बचपन से, मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो आप हिंदी चूज कीजिएगा, अगर आपने इंग्लिश मीडियम सीबीएसई में पढ़ा है तो इंग्लिश चूज कीजिएगा। ये ताव में आके नहीं कि नहीं हम इंग्लिश चूज कर लेंगे या हम हिंदी चूज कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है उसी को चूज कीजिएगा, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन है 20 में अगर आप 18 बना लेते हैं तो मेरिट बनाने में मदद करता है, ठीक है। ओवरऑल अगर एसएससी जीडी की कट ऑफ की बात करें तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, गुना 2 कीजिएगा तो 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। 160 में से अगर आप कटअप देखिएगा तो हर स्टेट के लिए अलग कटअप जाता है, जनरल कैटेगरी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग। लेकिन एक सेफ स्कोर की अगर बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 160 में से कितना टारगेट करके चलना चाहिए?
160 में से आपको कम से कम यहाँ पर 120 प्लस, कितना 120 प्लस टारगेट करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ से हैं या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है, अगर आप कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब की तरफ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा कम जाता है, ठीक है। साउथ में अगर आप देखिएगा, असम में हो गया, कर्नाटक में हो गया, ये सब में जो आपका SSC का कट ऑफ आप सर्च कर सकते हैं, 90 के आसपास जाता है। 60 में से 160 में से कितना, 90 के आसपास, 110 के आसपास कम जाता है। बाकी आपका जितना भी है, आपका बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, ठीक है, अब मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितना भी हो गया, सब में 160 में से 120 प्लस आपको टारगेट करके यहाँ पर चलना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला। अगर आप 120 से नीचे ला रहे हैं तब तो कहीं आप खड़े हैं ही नहीं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो 5 किलोमीटर का रेस होता है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का यहाँ पर 8.5 मिनट में। तो ये फिजिकल तो आप आराम से दे लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा दिक्कत आता है हाइट को लेके। अगर आप मेल कैंडिडेट है 170, फीमेल है 157, अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम रहता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। SSC GD में हाइट कब नापा जाता है, जब आप दौड़ के लिए जाते हैं तो उसी समय आपका जो है हाइट भी यहाँ पर नाप लिया जाता है। तो SSC GD का एग्जाम डेट मैंने बता दिया कि आपका जो है अप्रैल में ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा, मई में ये लोग एग्जाम यहाँ पर ले लेंगे। और SSC GD से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।